मेरा नाम सलीम कसार है। मेरे मैं गली नंबर 1 प्रेम विहार, शिव विहार, नियर रामलीला मैदान, शिव विहार में रहता हूँ। दिनांक 25 फरवरी को सुबह 9:30 बजे का वक्त था, जब मेरी गली में शोर तो कल से 24 तारीख से ही हो रहा था, मगर 25 तारीख को लोग एक साथ इकट्ठे होकर के आए और वो नारे लगा रहे थे, कपिल मिश्रा जिंदाबाद, जगदीश प्रधान जिंदाबाद, नंद किशोर जिंदाबाद, नारे लगा रहे थे। और उन्होंने हाथ में तलवार और ये जो कट्टे होते हैं, जो देसी पिस्तौलें, ये उनके पास में थी और गलियों में लगाते हुए नारे जा रहे थे। तो कुछ लोग उनमें ऐसे थे जो नंद किशोर जिंदाबाद जो कर रहे थे, तो वो कह रहे थे कि हिंदू लोगों आज एक हो जाओ, आज हम हिंदू एक नहीं होंगे तो फिर कब होंगे। आज सारा हिंदू एक हो जाओ, जितने भी हिंदू हैं सब एक हो जाओ और घरों से बाहर निकलो। तुम घरों में क्यों बैठे हो? आज कटमुल्लाओं को किसी को छोड़ना नहीं है। नंद किशोर गुर्जर जो विधायक लोनी के हैं, उन्होंने कह दिया प्रशासन हमारे साथ में है, प्रशासन हमारे साथ है, आप लोगों को किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। और आज हौसला बुलंद करो, अगर आज नहीं तो फिर कभी नहीं होगा। और आप लोग बाहर निकलिए। और आज कोई भी कटुआ रहना नहीं चाहिए। अगर आज कोई कटुआ रह गया, अगर आज मोदी जी है, अमित शाह ने कह दिया प्रशासन 2 दिन तक कोई कुछ नहीं कर सकता, चाहे कुछ भी करे। नंद किशोर गुर्जर ने कहा है। आप सुना ये बात हुई? हाँ, मैंने खुद सुना है ये बातें। आप मेरे कहाँ था उस दिन? मेरे आगे लोग जा रहे थे जो, तो मेरे को सुना रहे थे, यानी कि मैं अपने खड़ा था कारखाने पे, सुना रहे थे। और ये नारे लगा लगा करके जा रहे थे कि आज बाहर निकलो, अगर आज नहीं निकली तो फिर कभी नहीं निकल पाएंगे। आज एक कोई भी कटमुल्ला कटुआ बचना नहीं चाहिए, एक भी। आज इसकी बोटी बोटी कर दो। वो कहते हुए फिर भीड़ जा रही थी, तो फिर पीछे से भीड़ जब जा रही थी, मैं कारखाने पे से अपने घर पे ही था, घर भी पास में, कारखाने पास में था। तो मैं जब घर पे आया तो मैं अपनी गली के बाहर देखता, तो कुछ लोग जो है मेरी कार को जो है तोड़ दिए, शीशे वीसे तोड़ दिए और उसे धक्का मार के उल्टा ले जा रहे थे। उल्टा ले जा रहे थे। जब कार को मेरी को मैंने देखा कि ये तो बहुत भीड़ आ रही है और ये तो मेरी कार है, ये तो इसे तोड़ दी इन्होंने शीशे। तो मैं कार की तरफ अपने बढ़ा चलने लगा। फिर मेरे दिमाग में पता नहीं क्या ही, मैं वापसी आ गया, मैं अपने घर में घुस गया। अपने घर में घुस के मैं बोला, एक मेरे बच्चे कहने लगे कि नाश्ता कर लो। मैंने कि नहीं, नाश्ता वास्ता हम कुछ नहीं कर रहे, वो कार को तोड़ दी लोगों ने और उसे ना धक्का मार के ले जा रहे हैं पता नहीं कहाँ। तो मैं कह रहा जल्दी चलो, जल्दी निकलो यहाँ से, कहीं चल रहे हैं। तो ये हम जैसे ही गैस चूल्हा सब जो था बंद करा, तुरंत ऐसी की ऐसी, और चल के एक ताला रखा था जो बिगर चाबी का था। हम सब नंगे पैर जैसे हालत में जिन कपड़ों में थे ऐसे ही निकल गए। इतनी देर में कपड़े लगे तो एक आदमी आया, लगा दी कटुए के आग, लगा दी आग, लगा दी कटुए के आग, लगा दी, जला दिया। इतना धुआं लुट रहा बहुत तेज वहाँ पर। तो जब तक जो इन्होंने मेरे भाई के घर में जो था वो सब में आग लगा दी, और वो आग लगा के धुआं उठ रहा। तो हम सब बच्चे जब बाहर आ गए तो हम निकलने लगे, और तो इधर को भागने लगे तो देखा तो भीड़ ज़्यादा उधर को। इधर से फिर हम वापसी हो गए, फिर इधर वाली गली में जाने लगे। तो उधर भी देखा, वहाँ भी भीड़। अब मैंने कि रास्ता तो कहीं है नहीं, तो भीड़ ही भीड़, तलवार ले गए, कोई तमंचे डंडे और बहुत हथियार लोगों के पास में। तो मैं अपने घर से अगले वाले घर में अंदर घुस, बच्चों को जो चढ़ा दिया, मैं तुम अंदर तो पको, अंदर चलो, अंदर चलो। तो मैं, उसका लड़के का नाम अभिषेक है, बिहार का रहने वाला है वो। उसको मैंने जो है वहाँ उसके घर में चढ़ गया, तो वो जीने पे था कि अंकल जी क्या हो गया, क्या हो गया अंकल जी, क्या बात हो गई? मैंने कहा बेटा वो कार तो तोड़ दी और मेरे भाई की आग भी लगा दी। फिर तो उनने क्या, सब बच्चों को ऊपर भेज दो, ऊपर भेज दो छत पे। तो मैंने इन्हें सबको चप्पल तार दी इन्होंने, और ये सब ऊपर चले गए तीसरी मंजिल पर। तो उसका तीसरी मंजिल पे एक कमरा था, वो लड़का आया, उसने वहाँ बिठा दिया हमको और बिठा करके मैं भी वहीं बैठ गया। मैं बैठा नहीं, मैं खोल के और मैंने कुंडी लगा दी उस कमरे की और मैं बाहर आ गया। तो एक खिड़की थी, विंडो इतनी बड़ी, उसमें काली फिल्म चल रही थी, जो
मैं उधर से दिखता है और इधर से नहीं दिखता उसमें। तो मैं वहाँ खड़ा होके देखने लगा, तो मैं चारों ओर देख रहा, तो मेरे भाई के यहाँ आग लगा दी। और उस वक्त मेरा भाई ऐसे हाथ जोड़ के खड़ा हुआ था उनके आगे। तो कच्छे में था, उनकी पैंट उतार दी थी और वो हाथ जोड़ रहा था। क्या कह रहा था सुनाई मुझे नहीं आ रही थी, सिर्फ ये दिखाई दे रहा था कि वो इनके हाथ जोड़ रहा है। तो जैसे हाथ जोड़ रहे थे तो एक था अमरकांत नाम का। तो अमरकांत नाम का जो था, उसने इतना मोटा एक डंडा था और इतना बड़ा था वो, जिससे वर्जिश करते हैं, वो डंडा मेरे भाई की पीठ पे मारा। तो मेरे भाई की पीठ पे जब मारा तो मेरा भाई इधर पलट के देखा, गिर गया। फिर वो खड़ा हुआ वहाँ से, खड़ा हो करके तो एक ने लात मारी। फिर लात मारने के बाद फिर सामने से एक जने ने गोली मारी मेरे भाई को। तो गोली यहाँ लगी मेरे भाई के, मेरा भाई गिर गया गोली लग के। और वो तड़प रहा था, तड़पते हुए फिर मेरा भाई मेरा खड़ा हुआ। तो एक ने फिर दूसरी गोली मारी मेरे भाई के यहाँ, वो भी यहीं लगी, कहीं इतने हिस्से में कहीं लगी। भाई गिर गया, वहाँ तड़पता रहा भाई, और मैं देखता रहा। वहाँ से गोली मार दी भाई के। वो तड़पता रहा तो कह लगे देखो साला कटुआ, आवाज़ आ रही थी इतनी कि कटुए को देखो साला कटुआ, बस ये इतनी आवाज़ आई। फिर उन्होंने उसके लाते मारी, मुझे आवाज़ नहीं आ रही वहाँ पर फिर। और लाते मारे और देखो पता नहीं उसे कैसे, मतलब हाथों से और टांगों से मार के कर रहे थे। फिर 10-15 जनों ने हेलमेट पहन रखे थे और मुंह ढक रखे थे सबने। तो उसमें था ये जो लड़के थे जिन्होंने गोली मारी है, लखपत है, योगेश है, कुलदीप है, और ये 3-4 और हैं। उन्होंने जो है, मैं उनको तो पहचान लिया, उन्होंने मेरे भाई को 10-12 जनों ने उठाया। वो जो आग लग रही थी ना, वहाँ आग पर फेंक दिया मेरे भाई को। और जब वो आग पर फेंक दिया तो मेरा भाई वहाँ से आग में से उठ गया। वो उठ के खड़ा हुआ तो एक ने फिर गोली मेरे भाई के यहाँ मार दी। फिर मेरा भाई नहीं उठा वहाँ से। फिर उन्होंने उसके ऊपर जो भाई की वहाँ रेडी रिक्शा आई थी ना, जो रिक्शा उनके ऊपर फेंक दी, ठेलियाँ रिक्शा। फिर मेरा भाई वहाँ से नहीं उठ पाया। फिर आग लगती रही, फिर मेरे भाई के सारे घर में आग लगा दी। जो बकरियाँ थी उनकी 25 थी, सब बकरियाँ ले गए, कोई बकरियाँ ले गया, कोई सामान ले गया, कोई रेड़ियाँ ले गया, उनका सब सामान। और जो बचा था उसमें आग लगा दी। फिर वो मेरे घर की तरफ आ गए, मेरी घर पे। कहाँ ये मुल्ला कटुआ सलीम कहाँ है, मुल्ला कटुआ कहाँ है ये सलीम, ढूंढो इसको साले को, आज नहीं बकसना इस बहनचोद को, इसको मार दो आज, इसकी साले की बोटियाँ करके इसे भी जिंदा जलाएंगे साले को, इसके जिंदा आग लगाएंगे। मेरी मैं ऊपर और नीचे से लोग गालियाँ देते, नंद किशोर जिंदाबाद, जगदीश प्रधान जिंदाबाद, तो कहते हैं। और उन्होंने आते ही मेरे घर के पहले तो ऑटो बाहर खड़ा हुआ था, ऑटो रिक्शा थे दोनों, उनमें डंडे वंडे बजाए, वो खिड़की से दिख रहा था मुझे। वो आगे ले गई मेरे ऑटो रिक्शाओं को दोनों को, उनको पलट के प्लॉट में घेर के और उनमें आग लगा दी। फिर उसमें आग लगा करके मेरे घर की तरफ आए। घर का ताला लग रहा था, उन्होंने किवाड़ों में लात मार के किवाड़ों को तोड़ दिया। वो तोड़ के मेरे घर में घुसे। फिर बहुत सारे लोग थे, कोई सिलेंडर ले जा रहा, कोई एलईडी ले जा रहा, कोई सामान ले जा रहा है। फ्रिज था नया, जो सही सही एक फ्रिज, तो लड़की की शादी थी तो पैक था बिल्कुल, उस फ्रिज को सिर पे रख के 4-5 जने ले जा रहे। वो मैं वहाँ देखता रहा, मेरा घर लुटता रहा। फिर सारा घर का जेवर, चीज वस्त्र जो था सब उन्होंने, मतलब मेरे घर में जो लड़की की शादी थी सब लूट लिया। फिर लूट के मेरे घर में पूरे में आग लगा दी, पूरा घर जला के धुआं ही धुआं। जहाँ मैं खड़ा था वहाँ फिर इतना धुआं हो रहा था, वहाँ भी धुआं आ गया था, हमको वहाँ खांसी आ रही थी बहुत, और धुआं इतना हो गया था। तो फिर जो लड़का जिसके घर में था वो कहने लगा, वो ऊपर आया, अंकल अब तुम्हारा यहाँ कुछ भी नहीं बचा, सब जला दिया, वो सब लूट के ले गए। कि फिर पता चला कारखाने की तरफ गए, कारखाने में से सब कोई अलमारी ले जा रहा है, कोई औजार ले जा रहा है। मैं देख नहीं रहा, मुझे उस लड़के ने आके बताया कि अंकल तुम्हारा कारखाना भी और घर भी सब लूट लिया, अब कुछ नहीं बचा। और फिर वो लड़का जो है कि वो पाइप ले गया नीचे, पाइप ले जाके मेरे घर में, जो उस लड़के ने और एक और ने किसी ने, तो मेरे घर में आग जो जल रही थी उसमें पानी वानी डाला, और पानी वानी डाल के जो थी आग तो जल चुकी, वो तो पेट्रोल से उन्होंने आग लगाई थी, बहुत तेज जल रही थी आग। और वो तो जलने के बाद बुझाते रहो तो जल चुका सब कुछ। फिर मेरे घर में पानी पानी, वो आके कह रहा अंकल
जल तो सब गया, बस पानी पानी भर गया। तो दीवार ठंडी होने की वजह से वो पंडितानी हमारी बगल वाली कह रही है दीवार गर्म हो जाएगी हमारी, तो इसलिए वो आग बुझानी पड़ी। तो बुझी तो चल तो सब कुछ गया। फिर वो लड़का कह लगा कि अंकल अब तो कुछ भी नहीं बचा, तुम्हारा तो सब कुछ जल गया। मैंने कहा बेटा एक बार बता, मैं कहीं जाऊँगा, मैं बच्चों को लेके कैसे कहीं निकाल दो, मुझे बचा दो यहाँ से कहीं। क्या बचा था आपके साथ? मेरे को बचा, मेरे 7 बच्चे थे, 3 लड़की या 4 लड़के मेरे। अब मेरे को वहाँ से निकालने की, वो लड़का कहने लगा अंकल बहुत लोग बैठे हुए हैं, आप जाओगे तो कोई भी नहीं बचेगा, बहुत लोग आपको ढूंढ रहे हैं। वो मेरा जो मोबाइल थी उसकी सिम मैंने अपने मुंह में डाल ली, कह रहा तुम्हारी सिम से ना वो लोकेशन वगैरह ढूंढ रहे हैं कि इसके फ़ोन की सिम। तो उनके पास कुछ ऐसी चीज़ भी थी जो मेरी लोकेशन को ढूंढ रहे थे। मैंने फ़ोन को, वहाँ छोटा फ़ोन था मेरा, तोड़ दिया, बाकी फ़ोन घर में रह गए थे, वो मैंने सिम मुंह में डाल ली थी अपने, और सिम को डाल के मैं वहीं रहा। फिर उस लड़के ने बेचारे ने, उसकी मम्मी ने मेरे बच्चों के लिए मटर चावल आलू के बना के ला के इनको खाना खिलाया। और मैं देख चुका था ये मंजर मेरे भाई के सामने, बच्चों को किसी को नहीं पता था, कमरे में बंद थे। ये कहने लगे अंकल खाना खा लो। मैंने कहा भैया खाना तो मेरे हालत में जाएगा ही नहीं। मैंने इन बच्चों को खाना खिलाया और मैंने कुछ भी नहीं खाया, मेरा ना पानी पिया गया। मैं काँप रहा था वहाँ बैठा हुआ, कैसे जाऊँ कैसे निकलूँ वहाँ बच्चों को लेके। और बहुत बुरा मंजर था वहाँ। करते करते 12-1 बजे तक ये सब निमट गया था मामला, भाई भी मार दिया, सब लूट लिया। और रात हो गई, 7 बज गए, 8 बज गए, 9 बज गए। मैं उस लड़के से कह रहा कि बेटा मुझे यहाँ से निकलवा दे। वो 8-9 बजे करीब उनकी लड़के की मम्मी बोली कि भाई साहब तुम एक काम कर लो, हमें तो देखो बहुत डर लग रहा, हमें भी मोहल्ले वाले कहीं शक ना कर रहे हो। वो भी डर रहे थे कि उन्होंने हमें दुबका रखा था, तो सारे हिंदू आरएसएस के और बजरंग दल के लोग थे सारे उनमें ज़्यादातर। कहने लगे आप कैसे जाओगे, निकल जाओगे तो बताओ। कहने लगे मैंने कि बताओ मैं कैसे निकल जाऊँ, मुझे निकलवा दो, छुड़वा दो कहीं मेरे बच्चों को, मुझे छुड़वा दो, कोशिश करो कुछ निकल जाए तो। मेरे घर की सारी दीवारें फाड़ के बम फाड़ा उन्होंने, बम फाड़ा। और सिलेंडर तो ले गए थे, जो बम थे बड़ी धमाके की आवाज़ें आई थी उसमें। वो कहने लगा कि अंकल एक काम कर लो आप, कि आप ना तिलक लगा लो और तिलक लगा के निकल जाओ। एक ही चारा है, अगर आप भगवा कपड़ा पहन के और तिलक लगा के चले जाओगे तो शायद बच जाओगे, नहीं तो हमें तो लगता नहीं। अगर आपको तो पहचान ही लेगा कोई ना कोई, और देखभाल के जाना, और आप तो दुनिया जानती है आपको तो, या मोहल्ले में। मैंने फिर दिमाग लगाया, मैं बैठा सोचता रहा कैसे करूं क्या करूं। मैंने कि भैया इधर गली में कोई है? उनके इधर भी है, इधर भी है, इधर भी। आप कहीं से निकल नहीं सकते, आप गली भरी पड़ी है पूरी, लोग यहाँ तमाशा देख रहे हैं। रात के 11 बज गए, 12 बज गए, उन्होंने तिलक लगा दिया। हमने अपने बच्चों से कहा 2-2 बच्चे करके लिख लो। क्या लगा अंकल जो तुम्हारा मकान है ना, और तुम्हारा जो इधर से किवाड़ खुला हुआ है, पीछे हमारे प्लॉट के जैसे ऐसे दीवार है, तो वो पीछे प्लॉट खाली था। कह रहे वो तुम्हारा मकान तो सब तोड़ दिया इन्होंने, आप ना एक काम कर लो, पीछे की पतली गली है, आप ना इस वाले अपने घर में से घुसो, और जो प्लॉट आपका टूटा ना उधर से होके और पल्ली गली से निकल जाओ आप, अगर निकलते हो। और नहीं यहाँ तो लोग बहुत इधर उधर बैठे हैं। तो वो वहाँ गया, कुछ लोगों को हटाया उनने कि क्यों भीड़ कर रहे हो, उनने धोने धाने का नाटक करा, अगले ने मोटर वोटर चलाई, पानी आनी छिड़क, तो लोग इधर उधर थोड़े बहुत हुए। तो रात को 12:30 बज गए, सब बच्चों के तिलक लगाए, मैंने भी तिलक लगाया, भगवा कपड़ा पहना मैंने, उन्होंने दिया है, रुपट्टा भी दिया उन्होंने भगवा। और हमने 2-2 बच्चे भेजे, पहले 2, फिर दोनों लड़कियां, फिर घरवाली लड़की, और फिर 2 लड़के, 2-2 करके भेजे। उसके बाद में लास्ट में मैं निकला, उधर से निकल के मैं पीछे गली में से निकला, तो मुझे 2-3 चमार थे जात के, उन्होंने देख लिया था मुझे निकलते हुए। उन्होंने मुंह फेर लिया था ऐसे करके, मुझे देख तो लिया था, वो फेर लिया था मुंह उन्होंने, कुछ कहा नहीं उन्होंने। मैं उसी पतली गली में होता हुआ, ये बच्चे आगे आगे, कोई गैप था 50-60 का फुट का गैप पीछे करके। मैं इन बच्चों से बोला, मेरे कि अगर कल को मुझे वहाँ कोई अगर कुछ कहे ना, मुझे पीटे मारे या मुझे जान से भी मार देना, तो तुम मुड़ के मत देखना,
और तुम ना सीधे बाबू नगर महालक्ष्मी इनक्लेव में, बाबू नगर, मुस्तफ़ाबाद, दानिश के या शकील भाई के सब ये फ़ोन कर रहे हैं, इनके घर पहुंच जाना। मैंने इन्हें बता दिया था, इन्होंने देखा था, मेरे लड़कों ने रास्ता देखा है, घर देखा था। अब वहाँ से हम जब निकल रहे थे तो रास्ते में हम जाना तो हमें बाबू नगर था, हम रास्ता भटक गए, आगे नाला पार करा कहीं से और वो गोला फैक्ट्री पे पहुंच गए। पक्के पुल की तरफ जा कर के चलते चले गए, वहाँ एक आदमी को तलवार से मार रहे थे। मैंने कि आज तो अल्लाह, बस जैसे भी अल्लाह ही बचाएगा। निकलते चले गए, हमें जाना जिधर था दिमाग से रास्ता भूल गए हम सारे। बच्चे रिल गए, मैं भी रिल गया, सारे रिल गए हम। हमें घंटों हो गए घूमते हुए, पता नहीं कहाँ निकल गए हम। बहुत देर के बाद एक जगह पहुँचे, महालक्ष्मी इनक्लेव के लास्ट में पहुँच गए। रास्ता आ गया, उधर कोई 200-300 मीटर की दूरी पर मुसलमान थे और इस तरफ सारे हिंदू थे। वो बोले, ओए कहाँ जा रहा है? मेरे मुंह से निकल गई कि मैं सिर्फ बिहार जा रहा हूँ, मैं रास्ता भूल गया हूँ, मैं एक शादी में से आया हूँ। मैंने ये कहा था, ओए इधर क्या मरेगा कटुओं में, इधर जा, सिर्फ बिहार का ये रहा रास्ता। मैं उसको, उन्होंने उधर की तरफ भेज दिया। अब मैं काँप रहा था, सारे हिंदू बैठे थे डंडे लिए, तलवार लिए, आग जल रही थी। मैं एक गली में अचानक मुड़ गया इधर को, और वो मुड़ गया, मुझे नहीं पता था ये गली मुस्ताबाद में निकलती है या नहीं निकलती। मैं निकल घुस गया। जैसे ही मैं घुस गया तो वहाँ देखा मैंने, थोड़ा कोई 70-1 फुट की दूरी पर जब गया तो वहाँ 2-3 दाढ़ी वाले दिखाई दिए, तो मेरे कुछ जान से जान में आई। मैं वहाँ पहुँचा, मैंने कि भाई अस्सलाम वालेकुम, मैंने उनसे सलाम करा। मैंने कि भाई ऐसे ऐसे बात है, मेरा भाई मार दिया गया और मेरे बच्चे रिल गए हैं। मैंने उनसे इल्तिजा की, कहने लगे आप इधर आ जाओ, आ जाओ, इधर आ जाओ। कह रहे आप तो हिंदू हो। मैंने कि नहीं। मैंने फिर वो दुपट्टा निकाला, ये तिलक विलक सब मिटाया। मैंने कि मेरा नाम सलीम है, मैं ऐसे ऐसे वहाँ रहता हूँ। तो इतनी देर में हमारे उसी मकान के बगल में से एक रिक्शे वाला, जो हमारी कारखाने से अलमारियाँ ले जाता था, छोड़ के आता था दुकानों पे, वो निकल के मेरी आवाज़ सुन के आया। कह लगा, अरे ये तो सलीम भाई हैं, ये तो मैं जानता हूँ, शिव बिहार में इनकी तरफ मैं अलमारियाँ ले जाता हूँ। उनने कहा, कहला ये सलीम भाई, इन्होंने कहा। तो फिर वहाँ लोग इकट्ठे हुए। मैंने कि भाई मेरी लड़की है, मेरे बच्चे सब रिल चुके हैं और ऐसे ऐसे बात है, और ऐसे ऐसे मेरा भाई मार दिया। फिर वहाँ कोई पानी लाया, पानी कहाँ पिया जा रहा है पानी। मैंने कपड़ा तारा, मैंने किसी से, 2 जने हिंदू थे इधर वाले और 2 मुसलमान गए मेरे लड़कों को ढूंढने, बच्चों को ढूंढने के लिए जाने लगे। इतने में 2 लड़के मेरे मिल गए, छोटा वाला जो बोल रहा है ये और सबसे बड़ा वाला। कहने लगे ये दो लड़के हैं तुम्हारे, एक छोटा और एक बड़ा। मैंने कहा हाँ जी, आतिफ और ना नूर, नाम है नूर। कहने लगे 2 लड़के तो गली में उन्होंने भेजे। फिर थोड़ी देर में मैं बोला, मैं उनसे कहने लगा कि भाई ये मेरी सिम हैगी, कोई अपने फ़ोन में डाल दो, इसमें फ़ोन आ रहे होंगे, मेरा सारा पता लग जाएगा, सिम डाल दो, कोई फ़ोन हो किसी पे। तो एक ने बेचारे ने अपना फ़ोन निकाल के अपनी सिमें निकाली, अपने फ़ोन में मेरी सिम डाली, और सिम डालते ही साथ ही 2-3 जने ढूंढने गए मेरे बच्चों को बेचारे। तो जैसे ही सिम डाली तो सिम डालते के साथ ही फ़ोन आता है। उसमें फ़ोन आया है कि चाचा कहाँ हो आप, किधर हो? मैं दानिश बोल रहा हूँ। मैंने कि हाँ बेटा मैं बाबू नगर में हूँ और ऐसे ऐसे। मैंने कि ना फिजा रुखसाना सब कोई मिल नहीं रहा, और ऐसे ऐसे बात हो गई। कह रहा नहीं, वो चाची यहाँ आ गई है, रुखसाना यहाँ आ गई और ये आ गया, लड़का आ गया। तब उन्होंने ये बताया कि बच्चे वहाँ पहुँच गए, तो मेरे दिल को थोड़ी तसल्ली। मैंने कि मैं यहाँ आ चुका हूँ और मैं ऐसे ऐसे हूँ। तब मेरे दिल को कुछ सुकून हुआ। तब फिर मैं वहाँ से, वो लोग मुझे वहाँ छोड़ के आए उसके घर दानिश के यहाँ। मैं दानिश के यहाँ पर गया, जब जाके बच्चे वहाँ देखे तो मैं सुकून हुआ। तो मैं वहाँ जा कर के पहुँचा, मेरा भाई वहाँ मरा। मैंने 100 नंबर कॉल करी, सब लोगों ने करी 100 नंबर, कोई 100 नंबर नहीं उठाई किसी ने भी। रात हो गई, सुबह 5 बज गए, 6 बज गए, किसी ने 100 नंबर नहीं उठाई। एक बार उठाई, हाँ अभी मदद भेज रहे हैं, अभी मदद भेज रहे हैं। फिर 1 घंटे बाद उठाया, अभी मदद भेज रहे हैं, अभी मदद भेज रहे हैं। सुबह हो गई, 10 बज गए, 11 बज गए। फ़ोन ठाले में पुलिस वाले और ने कह दी थाने आ जाओ। मुझसे कहते थाने आ जाओ। मैंने की बड़ी मुश्किल से तो बच के आया हूँ और मैं मरने मौत के मुंह में आ जाऊँ, सारे हिंदू भाई हैं वहाँ, मैं थाने में। मैंने कि ऐसे ऐसे बोला। मैं थाने नहीं गया, फिर मैं इधर उधर भटकता रहा। सब लोग मेरे साथ हुए। फिर मैं मारूफ के पास गया, निगम पार्षद है, वहाँ फोर्स बैठी थी। मैंने कि जी ऐसे ऐसे मेरा भाई वहाँ ऐसे ऐसे जला दिया गया और ऐसे ऐसे बात है। बड़ी मुश्किलों के जाते करते कराते शाम अगले दिन के 7 बज गए। जब 7 बज गए अगले दिन तो फोर्स वहाँ से गई। फिर वो मारूफ भाई ने थाना अध्यक्ष को भेजा, या डीसीपी साहब बैठे थे,
उन्होंने जब कहा कि कहाँ पर है, वो कहने लगे तेरे भाई की कहाँ पर है, मैंने कहा ऐसे ऐसे वहाँ प्लॉट है, ऐसे ऐसे। कहने लगे तू चल, मैंने कहा नहीं जी मैं नहीं जाऊँगा बिल्कुल भी, मुझे डर लग रहा था। तो वहाँ से फिर एक पड़ोसी का फ़ोन आया कि सलीम तुम्हारे भाई के पैर को कुत्ता खा रहा है, एक पैर पड़ा यहाँ। मेरे भाई का पैर था वहाँ, कुत्ते की सुनी मेरा और जम गया। और वहाँ से जो फिर फोर्स वाले गए, तो वहाँ से थाने से कुछ लोग गए गाड़ी वाड़ी लेके, तो वहाँ एक कट्टे के अंदर फिर उस पुलिस वालों ने जो आईओ था उनने कहा कि बस पैर मिला है एक। तो वो पैर को लेकर के वहाँ से वो चले आए थाने, जीटीवी गए, जीटीवी में उसको मोर्चरी में रख दिया उसे। आप इसको नहीं बोला आपको बच्चा भी और इसका अनवर भाई का लड़के भी आप नहीं बोला वो मर गया? नहीं, उन्हें किसी को मैंने नहीं बताया, किसी को भी नहीं बताया। अगर मैं बताता वो रोते तड़पते और वो यहाँ आ जाते और हादसा हो जाता कोई और। तो मैंने उनको नहीं बताया। वो मुझे फ़ोन आया कि पापा कहाँ है, मैंने बेटा पापा भी गुम है, मैंने बिल्कुल नहीं बताया, इन्हें भी नहीं बताया कि पापा गुम है। फिर मैं अगले दिन जब 25-26 तारीख को पैर मिल गया, 27 की सुबेरे में जीटीवी पहुँच गया, कैसे तैसे करके मैं पहुँचा। वहाँ जा कर के मैंने कि मेरे भाई की डेड बॉडी है, पैर उसका दे दो, मैं दफीना करूँगा। उन्होंने नहीं दिया। 27 हो गई, 28 हो गई, 29 हो गई, 30 हो गई, महीना निकल गया, उन्होंने पैर नहीं दिया। उन्होंने फिर डीएनए चेक करा, बहुत चक्कर कटवाए, मैं कई महीने चक्कर काटा, लॉकडाउन लग गया। 5 महीने बाद जाके उन्होंने मेरे भाई का पैर दिया, जब उसका दफीना। फिर मैं अपने भाई के वहाँ गया 15 दिन के बाद, वहाँ जहाँ रेडिया मेरे भाई को मारा था, मैं वहाँ गया। जब मैंने वीडियो वगैरह वहाँ के लिए फ़ोटो खींचे, तो मेरे भाई की वहाँ हड्डियाँ पड़ी हुई थी इतनी बड़ी बड़ी, और वो हड्डियाँ पड़ी थी, उनको मैं एक कटोरे में बीन के लाया, और बीन के लाया, उसमें भाई का जवाड़ा भी मिला, उसमें 2 दांत भी थे भाई के, और मैंने वहाँ सारी हड्डियाँ बीनी, वो इतनी सारी हो गई। मैं उनको ला करके अपने घर पे ला के फिर दफीना, उसको गुसल करा हड्डियों को ही। मैं उसको अपना भाई समझ गई, फिर उनका दफीना लेके गया, फिर मुस्ताबाद में यहाँ पर ला के उनको दफन किया। तो अभी तो इसका 2 दफन हुआ। हाँ, पहला 2 ये दफन किया फिर मैंने। पहले तो इसका हाँ, फिर मैंने वो भाई का जनाजा बना के उसे लेके गया। मैं भाई की हड्डियाँ थी, मैं बर्दाश्त नहीं हो रहा था। फिर जब करके मैं तो उस दिन वहाँ कोई भी पुलिस ऐसा कोई नहीं था? कोई पुलिस वाला नहीं था, कोई भी। मैं जब ऊपर बंद था, दुबका हुआ था, मैंने वहाँ भी फ़ोन किए बहुत, पुलिस ने कोई फ़ोन नहीं उठाया, किसी भी पुलिस ने। 100 नंबर फ़ोन तो बेल बजती रही, कोई फ़ोन नहीं उठाया किसी ने भी, पुलिस ने। अभी क्या चल रहा है इसका केस चल रहा है, मैं वो प्राचा साहब है हाँ। निज़ामुद्दीन में, वो ही देख रेख कर रहे हैं। तो इसका केस में कुछ किस बंदे को पकड़ दिया? हाँ, इसमें एक लखपत है, ये पुलिस वाले का लड़का है, एक रवि डकैत है, और एक कुलदीप बड़ा है, एक कुलदीप छोटा है, एक योगेश है। ये 5 जने इसमें बंद हैं। इन्होंने जमानत के लिए भी लगाई थी, खारिज कर दी इनकी जमानत सबकी। पुलिस वाले के लड़के? हाँ, पुलिस वाले के लड़के हैं। कौन सा पुलिस स्टेशन? ये पता नहीं, कहीं दिल्ली में ही है, वो ड्यूटी करते हैं। हाँ, ये लखपत है जो, वो पुलिस वाले का है, और योगेश है, वो भी पुलिस वाले का ही है। योगेश वो पुलिस का बच्चा है? हाँ, वो पुलिस वाले का बच्चा है। आपका पास चार्जशीट है? FIR चार्जशीट नहीं, FIR है मेरे पास, चार्जशीट अभी नहीं दिया उन्होंने। तो उनका फोटो हैगा मेरे हाँ। पास, जो बंद है उनकी फोटो मेरे पास है। हाँ, मैं ले आया हूँ, फोटो निकाल के ले आया हूँ। अभी मैं कहो दिखा देता हूँ आपको। ठीक। तो ये पूछना चाहिए, तो आपको देखा ना क्या क्या हुआ, तो आपको जानता है और लोग हैं इसमें और 6-7 जने और हैं, उनको पुलिस वालों ने उठाया नहीं है। उनका साथ जो है जगदीश प्रधान दे रहा है, जगदीश प्रधान उनका साथ दे रहा है, उनको उठाने नहीं दे रहा। पुलिस वालों को मना कर रखा है, बिल्कुल उठाने नहीं दे रहे। जगदीश प्रधान प्रसन्न है? हाँ, उसमें वो पहले विधायक थे। फॉर्मर MLA। हाँ, तो वो उनका साथ दे रहा है। उसका साथ है उस दिन? हाँ, उनके साथ है। वो भी उस दिन भी साथ था। जगदीश प्रधान जो मंदिर है ना, हाँ। मंदिर पे जब मैं शाम के टाइम आया था मंदिर पे, तो जगदीश प्रधान कुर्सी घेर के वहीं बैठा हुआ था, हिंदुओं के साथ में ही।
कह रहा था मारो पत्थर, खूब अपने मुंह से खुद कह रहा था ये जगदीश प्रधान। तो आपका ये अनवर भाई को हत्या हुआ है ना, जी वही टाइम है उस नहीं, जगदीश ने? ये एक दिन पहले का टाइम है। जगदीश प्रधान वहाँ बैठा हुआ मंदिर पे जब पत्थर फेंकवा रहा है। ये 24 तारीख की शाम को 7-8 बजे का टाइम है। ये वहाँ पत्थर फेंकवा रहा है, लोगों से गोलियां चलवा रहा है वहाँ बैठ के। इसका लड़का भी इन्वॉल्व है इसमें, जगदीश प्रधान का। तो अभी क्या चल रहा है? आप वापस नहीं जाएगा? नहीं, वहाँ मेरी हिम्मत नहीं होती वहाँ जाने वही जाने के लिए हिम्मत की। नहीं? नहीं, मेरी हिम्मत नहीं है वहाँ जाने अभी इसका बाद आपका लाइफ में आपका बारे में क्या चल रहा है? की। अभी कुछ नहीं चल रहा जी। अब तो ये बस थोड़ा ऑटो से गुजारा करके बच्चों का गुजारा कर रहे हैं जैसे तैसे। अब तो कुछ बच्चों की पढ़ाई भी अभी ऐसी है, कुछ नहीं कर पा रहे, कुछ कमी की वजह से नहीं कर पा रहे। अब लड़के की शादी करनी, वो तो पहले शादी 2 लड़कियों की शादी थी ना, वो कैंसिल हो गई। दोनों कैंसिल हुई। कैंसिल हो गई थी। उनका दहेज वगैरह सब इकट्ठा कर रखा था, सब ले गए थे। वह बचा ही नहीं, सब ले गए थे लोग, सब निकाल के ले गए थे। पहले आपका पास 2 ऑटो एक कार था। 2 ऑटो, 2 कार, 1 बाइक ये था। अभी आप बस ऑटो चल रहे हैं। अब तो ऑटो आपका ऑटो है? नहीं, वो किराए का लिया है अभी जो किराए पे है। अभी अपना नहीं लिया। अपना तो गवर्नमेंट ने कुछ दिया ही नहीं। 25,000 रुपये वो दिया था, या आप भाइयों ने जो मदद करी थी उससे घर बार ने ये बनाया है सब कुछ। कितना बड़ा था आपका घर? मेरा घर 50 गज का था। ये तो कितनी फ्लोर था इसमें? 2 फ्लोर थे। 2 फ्लोर का बड़ा। 2 फ्लोर। अभी क्या करेगा वो? हटवाएगा? अभी तो वो खंडर पड़ा है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है उसमें, सब टूटा पाए, कुछ भी नहीं है। जैसे एक बिल्कुल खंडर होता है इस तरीके का पड़ा हुआ आज भी वहीं पे है। जो तो जला दिया ना उसको। पूरा दीवार सब तोड़ रखा, कुछ नहीं है वहाँ पर, बस जमीन जमीन दिखाई दे रहा है। प्रॉपर्टी आपका नाम है? हाँ अभी भी आपका नाम पे है ना? हाँ मेरी। इसमें क्या करेगा आप? बिल्कुल वापस नहीं जाएगा? नहीं, अब बिल्कुल नहीं जाऊँगा, बिल्कुल नहीं जाऊँगा। आपको इसका बाद वहाँ गया ना, तो आपका ये लोग तो ना उसको आपको जानता है। हाँ जानते हैं सब। तो वो लोग क्या कहते हैं आपको? वो कुछ नहीं कहते, वो बस जो भी जाते हैं वो कि जी अच्छा नहीं हुआ, ये हुआ, नई बातें बनाते हैं। उस वक्त तो किसी ने भी नहीं पूछा, और लोग दरवाजे बंद कर लेते थे जब मैं जाता था कि ये हमारा नाम ना ले दे, हमारे को कुछ ना कह दे। और अब जाते हैं तो जी सलीम भाई ये तो होना था। अब तो ऐसे लोग कहते हैं कि तो होना था, हो गया। अब ये तो जान पूछ के नहीं किया किसी ने, कुछ दरिंदे आए थे, ये है वो है। दरिंदे कहाँ आए थे भाई, आप ही लोग थे। मन की माल तो आप ही लोग लूट रहे थे, डंडे सरिये तो आप ही के हाथ में थे। मैंने तो ऐसे कहा डायरेक्ट मुंह पे ही, मैं आप ही लोगों को देखा है मैंने तो ले जाते हुए। डंडे आपके हाथ में थे जब आपका कोई रोल नहीं था। आप डंडे सरिया तलवार लेके हाथ में क्यों घूम रहे थे जब आपका कोई रोल नहीं था? तो